नमस्कार दोस्तों, नक्षत्रवाणी की इस धार्मिक कथा के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तु का उद्भव कैसे हुआ, वास्तु अनुसार कितनी दिशाएं हैं और उनके महत्व क्या हैं। तो आइए हम जानें ये सारी बातें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। सृष्टि में होने वाली घटनाएं अनायास ही घटित नहीं होती हैं, बल्कि इनके पीछे सृष्टि के सहज नियम कार्य करते हैं। ऐसे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जो कि बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते ही हैं, साथ ही हमारे मानव जीवन के सारे अनुभवों, परिस्थितियों और जीवन में होने वाली घटनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। वास्तु का उद्भव कैसे हुआ? वास्तु शब्द का उद्भव संस्कृत के वास से हुआ है। वास का अर्थ होता है रहने का स्थान, और इसी वास से बने हैं दो अन्य शब्द, आवास और निवास। भवन निर्माण के विज्ञान के रूप में प्रचलित वास्तुशास्त्र का पहला उल्लेख उपलब्ध लिखित साहित्य की दृष्टि से आज से कई हजार साल पहले रचित वेदों में मिलता है। उस समय वास्तु के विज्ञान की जानकारी समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित थी, और वे लोग इस ज्ञान को अपने उत्तराधिकारी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। शुरुआत में वास्तु के सिद्धांत मुख्यतः इस बात पर आधारित थे कि सूर्य की किरणें पूरे दिन में किस स्थान पर किस तरह का असर करती हैं, और इसका अध्ययन करने पर जो नतीजे निकले, उन सिद्धांतों ने आगे चलकर वास्तु के अन्य नियमों के विकास की आधारशिला रखी। उस समय के बाद से मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वास्तु विज्ञान ने भी बहुत विकास किया है। तो यह कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र के वर्तमान सिद्धांत हजारों सालों के विकास का परिणाम है। तो जहां वेद वास्तु के उद्भव को स्थान के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वास्तुशास्त्र का प्रणेता विश्वकर्मा को माना जाता है, जिन्होंने विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि विधिवत रूप से 11वीं शताब्दी में ही वास्तुशास्त्र अस्तित्व में आया, जब महाराजा भोजराज द्वारा सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखा गया, जिसे वास्तुशास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वास्तुशास्त्र मूल रूप से वेदों का ही एक हिस्सा रहा है। गौरतलब है कि हमारे 4 वेदों के अलावा उपवेद भी लिखे गए हैं, जिनमें से एक स्थापत्य वेद था। कालांतर में इसी उपवेद को आधार बनाकर वास्तुशास्त्र का विकास हुआ, और इससे संबंधित कई साहित्य भारत के अलग अलग हिस्सों में लिखे गए, जैसे कि दक्षिण भारत में मयंतम और मानसार शिल्प शास्त्र की रचना हुई, वहीं विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र की रचना उत्तर भारत में हुई। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में वास्तु के कई सिद्धांत मिलते हैं। ऋग्वेद में वास्तु सप्ती नामक देवता का भी उल्लेख वास्तु के संदर्भ में किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्राचीन ग्रंथों और साहित्यों में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि मत्स्य पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण, और यहाँ तक कि बौद्ध साहित्यों में भी इसका जिक्र होता है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को भवन निर्माण के संबंध में उपदेश भी दिए हैं। बौद्ध साहित्यों में अलग अलग प्रकार के भवनों का उल्लेख है। इन प्राचीन रचनाओं में स्कंद पुराण काफी अहमियत रखता है। इसमें महानगरों के बेहतर विकास और समृद्धि के लिए वास्तु के सिद्धांत बताए गए हैं। वहीं नारद पुराण में मंदिरों के वास्तु के अलावा जलाशयों जैसे कि झील, कुएं, नहरें आदि किस दिशा में होनी चाहिए, घरों में पानी के स्रोत किस दिशा में होने चाहिए, इस संबंध में जानकारी मिलती है। आइए अब हम जानते हैं वास्तु अनुसार कितने दिशाएं हैं और उन दिशाओं के नाम और उनके महत्व। वास्तु अनुसार 8 दिशाएं होती हैं, जिनके नाम पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा। आजकल ज्यादातर घर वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाने लगे हैं। वास्तु
सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर ही काम करता है। वास्तु में 8 दिशाएं बताई गई हैं और यह 8 दिशाओं का अपना खास महत्व और नियम है। यदि घर में किसी दिशा में कोई गलत वस्तु रखी है तो इसका बुरा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ये 8 दिशाएं कौन सी हैं और इन दिशाओं का अध्ययन कैसे किया गया है और इनके महत्व क्या है। पूर्व दिशा, जहां से सूरज उदय होता है उसे पूर्व दिशा कहा जाता है। पूर्व दिशा के देवता इंद्र माने गए हैं। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिस कारण यहाँ घर का मुख्य दरवाजा बनाया जा सकता है। इस दिशा से घर में खुशियां आती है। पश्चिम दिशा, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है या डूबता है उसे पश्चिम दिशा कहा जाता है। वास्तुशास्त्र अनुसार पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण देव माने गए हैं। इस स्थान पर डाइनिंग हॉल, सीढ़ियां या दर्पण लगाना भी बहुत शुभ होता है। उत्तर दिशा, वास्तु अनुसार उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व धन के देवता कुबेर करते हैं, जिस कारण यहाँ पर नकद धन और मूल्यवान वस्तुएं रखना शुभ होता है। दक्षिण दिशा, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को शुभ ही माना जाता है। इसे संकट का द्वार भी कहा जाता है। वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा बताया गया है। यहाँ भारी सामान रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण और उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है। उत्तर पूर्व दिशा को दैवीय शक्तियों से निर्मित दिशा माना गया है, क्योंकि इस दिशा का प्रतिनिधित्व स्वयं दैवीय शक्तियां ही करती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का स्थान अग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व अग्नि करती है, इसलिए इस दिशा में विशेष ऊर्जा रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के स्थान को नैऋत्य दिशा का नाम दिया गया है। दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व पृथ्वी तत्व करता है, इसलिए यहाँ प्लांट रखना बहुत शुभ होता है। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच के स्थान को वायव्य दिशा के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व वायु करती है, इस वजह से यहाँ खिड़की या रोशनदान का होना बहुत शुभ रहता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल नक्षत्रवाणी को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।